बच्चे जब पैदा होते हैं तो ये इस स्पेशल जो गहवारा है इसी में सुलाते हैं। कितनी प्यारी बच्ची है, देखो। मैंने सालों का वो डाल दिया आपके लिए। अच्छा, ये हम उसको वर्क कहते हैं। जो देखो की जो है इसके अंदर ये वो डालते हैं। आपके लिए ये देसी घी है, ये बकरी का है, ये गाय का नहीं है। मेहमान को भी खिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम बगरोट वैली के रास्ते में हैं, तो यहाँ हम रुके हैं। और ये देखो मेरे पीछे ये छोटा सा गांव, ये पहला गांव है बगरोट। जब आप दनियोर से आते हैं ना बगरोट साइड पे, तो ये पहला गांव पड़ता है। छोटा सा गांव है और कितना खूबसूरत गांव है। ब्लॉसम अभी यहाँ पे शुरू है और आसमान पे बादल है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो ये जुल्फ़कार भाई के साथ मैं आया हूँ, तो बाइक पे बड़ा मज़ा आ रहा है। आधे घंटे में इंशाल्लाह मेन जगह पे पहुँचेंगे और आपको आज के इस व्लॉग में पूरे बगरोट वैली का व्यू दिखाएंगे। और ये बहुत ही पुराना एक ट्रेडिशनल इलाका है। गिलगित बल्तिस्तान का जो कल्चर है असल, वो इस गांव में आपको मिलेगा। ये स्नकर जो बगरोट का पहला गांव है, यहाँ पे तकरीबन ब्लॉसम ख़त्म होने वाला है, लेकिन आगे जो लास्ट गांव है ना, वहाँ पे अभी शुरू हुआ है। तो इतना बड़ा फ़र्क है स्टार्टिंग वाले विलेज में और एंड वाले विलेज में। 45 मिनट की इस बाइक राइड पे इन खूबसूरत एप्रिकॉट ब्लॉसम के व्यूज़ को एंजॉय करते हुए फाइनली हम जुल्फ़कार भाई के गांव में पहुंच गए। चलते चलते हम बगरोट वैली के एक मेन गांव में हम पहुंचे हैं। ये देखो, ये बुल्च इस गांव का नाम है। और ब्लॉसम इतना खूबसूरत है ना, यहाँ पूरा का पूरा जो ब्लॉसम है, यहाँ पूरा का पूरा ब्लॉसम एप्रिकॉट ब्लॉसम है। सर्दी इतनी ज़्यादा है, तेज़ हवा चल रही है और आसपास की जो माउंटेन है वो बादलों में आ गए हैं। इतनी सर्दी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस गाँव में इतनी सर्दी होगी। फाइनली हम पहुंच गए जुल्फ़कार भाई के गांव में। रास्ते में इतनी तेज़ बारिश हुई और साथ तेज़ हवा और ठंड, इतनी ठंड। तो ये देखो, ये जुल्फ़कार भाई का मोहल्ला है, ये इनके मोहल्ले की मस्जिद है। और यहाँ पे ना लकड़ी के घर बहुत ज़्यादा मुझे देखने को मिले। ये देखो एक दुकान है पीछे। ये जुल्फ़कार भाई के बच्चे हैं। क्या हाल है बेटा, क्या नाम है? रायन नाम है। आपका कितने बच्चे हैं आपके? तीन बच्चे। बेटी है अभी। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? ठीक है चाचा, खैरियत से? मज़े से हैं आप? अच्छा, सर्दी होते देखो। हाँ, इतनी सर्दी है, देखो मार्च के आखिरी दिनों में इतनी सर्दी हम सोच भी नहीं सकते। जी 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 जी। आपका गांव बहुत खूबसूरत लगा मुझे। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा आपका इलाका। चलते हैं जुल्फ़कार भाई के घर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी चाचा। खुश रहें। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये देखें, ये जुल्फ़कार भाई का घर है। ये देखें जी, जुल्फ़कार भाई का ये घर नया घर है, लेकिन यहाँ ना बहुत पुराने घर भी हैं। ये देसी घर में हम आए हैं। वाह क्या बात है भाई, ये पुराना और देसी घर देखें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है चाचा, ठीक है आप? लकीली ये जुल्फ़कार भाई का ये देसी घर है, बहुत ही पुराना घर है, एक कदीमी का। और मैं यही सोच के आया था कि मैं जब बगरोट वैली जाऊंगा तो एक देसी एक ट्रेडिशनल घर में बैठूंगा, आपको दिखाऊंगा। तो इत्तेफाक की बात है कि जुल्फ़कार भाई मुझे रास्ते में मिले, उन्होंने मुझे बाइक पे बिठाया और सीधे इनके गांव आए। तो ये इनका ट्रेडिशनल घर है, बहुत पुराना और इतना यूनिक होता है ये देखें जी, ये इनकी अंगीठी है। अभी ये आग जलाएंगे। वो देखो पीछे अलमारियां हैं और ये लकड़ी की छत। ये जुल्फ़कार भाई के वालिद मोहतरम है। क्या नाम है चाचा आपका? अशरफ खान। ये एक स्पेशल लकड़ी है, ये लकड़ी आग जलाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये देखो जल्दी, ये तेल की जगह यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम लोकल ज़ुबान में इसको ना लई कहते हैं। ये देखें, बड़ी यूनिक स्टाइल की अंगीठी है इनकी। और लकड़ी तो बड़ी ज़्यादा होगी ना जुल्फ़कार भाई आपके गांव में? आग जली है, बड़ी गर्मा गर्म माहौल है जुल्फ़कार भाई के देसी घर में। तो चाचा ठीक है, आपका गांव बड़ा खूबसूरत है। बहुत सर्दी हमें लगी थी, बाइक पे तेज़ हवा चल रही थी, तो पहुंचते ही जुल्फ़कार भाई ने अपने देसी अंगीठी में आग जलाया। बहुत अच्छा लगा गाइस, इतनी अच्छी वाइब्स मुझे आने लगी ना एक देसी घर में, एक ऐसे यूनिक माहौल में। ये जुल्फ़कार भाई के वालिद मोहतरम है, तो ये अपनी पूरी ज़िंदगी ये कारपेंटर का काम करते थे। और ये जो देसी घर आप देख रहे हो ना,
ये पूरा घर इन्होंने चाचे ने खुद बनाया है। तो ज़्यादा लकड़ी यहाँ पे इस्तेमाल हुई है, अलमारियाँ, छत, और इतना यूनिक है। खुसूसन ये वाला घर सर्दियों में इतना मेयारी होता है। तो ये इस घर की जो दीवार है ना, ये मिट्टी और पत्थर का बना है, तो इसी वजह से ये बहुत ही मज़े का होता है। तो इतना अच्छा लग रहा है ना सर्दी से एकदम आके गर्मा गर्म माहौल में। यहाँ पे ना इस गांव में ज़्यादातर ये कुकर, प्रेशर कुकर इस्तेमाल होता है, क्योंकि सर्दी ज़्यादा होती है। तो बाकी आम पतीली में जो है ना खाना बहुत देर से बनता है, तो इसलिए प्रेशर कुकर यहाँ पे यूज़ होता है। जुल्फ़िकार भाई, आप सर्दियों में नसालो बनाते हो? हाँ ना, वो तो हमारी रवायत है। ये मखसूस टाइम होती है नसालों का। उस टाइम पे वो मखसूस टाइम में किया तो 12 दिसंबर, उसमें क्या साल भर रहता है। यानी 12 दिसंबर को आप अपना बकरा जो दुम्बा वगैरह काटते वो साल भर रहता है उस टाइम किया तो। पूरे साल? हाँ, खराब नहीं होता है। उससे 2-3 दिन 4 दिन ऊपर नीचे किया तो खराब होता है। जुल्फ़िकार भाई की ये छोटी बेटी, यहाँ पे बच्चे ना इस तरह से ये गहवारा में रखते हैं। ये पूरे जीबी में कल्चर है। कितने महीने की है बच्ची? ये तो 1.5 महीना की है। ये थोड़ा सा हटाएं, कपड़ा हटाएं जुल्फ़िकार भाई। ये देखो जी कितना यूनिक है, ये देखो, ये देखें कितनी प्यारी बच्ची है ना। तो ये कल्चर है गाइस पूरे जीबी में ना। बच्चे जब पैदा होते हैं तो ये इस स्पेशल जो गहवारा है इसी में सुलाते हैं लगभग 1 साल तक। तो ये बड़ा यूनिक। और यहाँ पर देखो ये जगह है इसकी, रुमाल और वो ज़रूरत की जितनी भी बच्चों की चीज़ें हैं ना, वो यहाँ पे ये खाना इन्होंने स्पेशली बनाया है। अरजान, मुन्नी बड़ी प्यारी है ना। हाँ, ये देखो कितनी प्यारी बच्ची है, देखो कितनी प्यारी बच्ची है। हाँ, हमारी जुहा जैसी ही है। गहवारा बड़ा खूबसूरत है ना। कलर सेम नहीं है। हाँ, कलर भी सेम नहीं है और ये बहुत प्यारा भी है। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर अजीज, ठीक हो आप? ये मालिक अजदर भाई जुल्फ़िकार भाई के चाचू हैं। तो इनको पता चला ना कि मैं इनके घर मेहमान आया हूँ, तो ये स्पेशली मिलने आए हैं। यहाँ के नॉर्म्स, यहाँ की रिवायात आप अंदाज़ा करें। मैं नगर वैली से आया हूँ यहाँ पर, तो सीधा जुल्फ़िकार भाई मुझे अपने घर लेके आए। तो इनकी वालदा भी बैठी है, ये भाभी खाना बना रही है। तो यार इतना एक अच्छा सा कल्चर है, मेहमानों की इतनी मेहमान नवाजी, यहाँ खुलूस, हमदर्दी, मुकम्मल एक अलग माहौल मैंने देखा। और यही चीज़ मैं आपको दिखाने के लिए आज मैं स्पेशली आया हूँ इस इलाके में। जी मालिक अजदर भाई, क्या काम करते हैं आप? जमींदार काम करता हूँ भाईजान। जमींदारी करते हैं। कितनी ज़मीन है आपकी? ज़मीन कोई 30-40 कनाल है। माशाअल्लाह, 40 कनाल। हाँ। आलू की काश करते होंगे? आलू भी डालते हैं, गंदम भी काश करते हैं, सब्जी भी करते हैं, माल मवेशी भी है माल आपकी? मवेशी भी है। कितनी बैठ बकरियां हैं? बकरियां तो नहीं है, भेड़ कोई 20 है, गाय 2 है। जबरदस्त। अपना मक्खन होता है, अपना मकान है। नसालो आप अपना बनाते हैं? हाँ, नसाल अपनी गाय काटते हैं? अपने गाय का दूध अपने, अच्छा घी अपना। क्या बात है। लस्सी भी आपकी अपनी लस्सी है? भी है। जबरदस्त। फिर तो मज़े की ज़िंदगी है आप लोगों की। बस हम तो कहते हैं मज़े की है, लेकिन ये छोटा नस्ल जो है वो उसको पसंद नहीं करते। नहीं, के लिए वो छोटी नस्ल को ना आप छोड़ें, ये असल ज़िंदगी यही है आपकी। बस मज़ा इसी में है ना? मज़ा इसी में है। वरना नई नस्ल देखो चिकन खा रही है इस वक्त। चिकन का कोई मज़ा नहीं है। चिकन का कोई मज़ा नहीं है। ये हमारा बड़ा भाई है, तकरीबन उसकी उम्र मेरे ख्याल में कोई 75-80 साल का हो गया। ये भी अभी तक ये जमींदार का काम करता है। अच्छा, चाचा की 80 साल उम्र है इस वक्त? तकरीबन 80 साल पहुँच गया मेरे ख्याल। अब देखो लगता नहीं है कि 80 साल के हैं। हाँ, वजह यही है ना कि आप मयारी चीज़ें खाते हो, ओरिजिनल खाते हो। ये भी ये बाजार का ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता है। अच्छा, हाँ। चिकन तो नहीं खाते होंगे नहीं, चाचा? नहीं, अपना देसी खुराक। यही वजह है कि 80 साल की उम्र है लेकिन बिल्कुल यंग, बिल्कुल जवान लग रहे हैं। आपने देखा गाइस, इस गांव की यही हकीकत है कि अभी तक यहाँ लोग ना देसी चीज़ें खाते हैं। अपना देसी गोश्त, अपना दूध, अपना मक्खन, हर चीज़ इनकी अपनी, सब्जियाँ, गंदम ये खुद अपनी उगा के खाते हैं। यही वजह है कि अभी ये चाचा, इनकी 80 साल उम्र है, बिल्कुल दिखते नहीं 80 साल के, यंग है। तो गिलगित बल्तिस्तान के बहुत कम ऐसी जगह हैं जहाँ पे इस तरह की लाइफ आपको मिलेगी। यही वजह है कि आज मैं
स्पेशली मैंने विजिट किया है यही चीज़ें, यही लाइफ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखो अभी ये इसमें नसाल का गोश्त डाल दिया आपके लिए। ये अच्छा, हम उसको वर्क कहते हैं। जो देखो ये देखें गाइस, ये देखें टिक्की जो है इसके अंदर ये गोश्त डालते हैं। क्या बात है यार। इसमें प्याज भी होगा, धनिया भी होगी, तमाम मतलब देसी चीज मिक्स। अभी तक नसालों का गोश्त रखा आप लोगों ने? ये देखो ना, ये नसालों का गोश्त। ये देखें, आप अंदाजा कर, मुझे यकीन नहीं था कि मार्च के आखिरी दिनों में यहाँ पे इनके पास नसालों का गोश्त होगा, लेकिन अभी भी इनके पास नसालों का गोश्त मौजूद है। आपके इस गांव में अक्सर लोगों के पास अभी गोश्त है नसालों का? है, बिल्कुल है। कितने महीने में आगे चलेगा आपका? आगे अगर नहीं खाया तो 2 महीने फिर आगे चलेगा। खाने की बात है, वो हर दिन इस्तेमाल किया तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो आप कितने दिन बाद पकाते हैं नसालों का गोश्त? ये हफ्ता 2 हफ्ते के बाद। यानी 1 हफ्ते के बाद एक दफा हाँ, पकाया, फिर 1 हफ्ते के बाद? बिल्कुल, क्योंकि ये नायाब चीज है ना। नायाब चीज़ है, ये दवाई भी है। और जो मेहमान आ गया, अभी देखो अब नगीर से आ गया है, तो ये चिकन का तो मज़ा नहीं है ना इस देहात में, आपको ज़रूर ये नसाल खिलाना पड़ता है। अच्छा, वो पुराने वो डंगों में आप उसको लटका के डंगों रखते में हैं? रखते हैं। अच्छा जुल्फ़िकार भाई, तकरीबन एंडिंग में है आपका नसालों का गोश्त। खत्म हो गया, आज फाइनल था। अब आज वो आपके लिए सच बताएं। हाँ फाइनली था, मैंने रखा था किसी के लिए, तो अब उससे भी स्पेशल बंदा इधर आ गया तो हमने उसको पकाया। बगरोट वैली आते वक्त न मेरा कोई सोच था, गुमान में भी नहीं था कि जुल्फ़िकार भाई मुझे मिलेंगे, इनके घर मेहमान बनूंगा, ये मुझे नसालों का गोश्त खिलाएंगे। लेकिन किस्मत में जो चीज़ मिलनी हो ना वो मिल ही जाती है। ये रिज़्क़ की बात है, अल्लाह ने आपका मुक़द्दर बिल्कुल किया ऐसा था है, तो फिर देखो ये महबूब भाई, ये हम खुद उगाते हैं, अपने खेत में उगाते हैं, खुद अपने लिए रखते हैं, कुछ बेचते हैं। तो आज हम आपके लिए खाना बनाते हैं, तो कुछ ये आलू भी मिक्स करें, इसलिए हम उधर ये मेरी वालिदे ये खाना बनाने के लिए इधर मेरी बेबी के हाथ बिताती है। वालदा माशाल्लाह खाला जी तो बड़ी जवान है बड़ी सेहतमंद है और काम काज करती है ठीक काम ठाक काज करती है। माशाल्लाह, जबरदस्त। ये स्पेशल जो पराठा है यहाँ ईद के दिनों में बनता है, कलर देखें, और ये नमकीन चाय के साथ बड़ी मजे की होती है। देखो महबूब भाई, आपके लिए ये देसी घी है, ये बकरी का है, ये गाय का नहीं है। अच्छा, क्या बात ये है। बकरी का है, ये थोड़ा सफ़ेद होता है, गाय का वाला थोड़ा अलग कलर का होता है ना। ये हम इस तरह उधर बकरी का वो ज़्यादा पसंद करते हैं ना, इसलिए वो रखते हैं घर में, मेहमान को भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं, तो ये ज़्यादा मज़ेदार होता है। ये बकरी का घी जो है ना, ये दवाई भी है, ये पहाड़ों में जाती है, जड़ी बूटियाँ खाती है, हर किस्म की दवाई तो जड़ी बूटियों से बनाते हैं ना। जी जी, ऐसा वो ही है। खाते हैं, उसका चाय और घी का जायका भी अलग है। जब चाय पियो उसका दूध का उसका जायका भी अलग होगा, ये घी का जायका भी अलग होगा। ऐसा ही है, बिल्कुल तो ऐसा ही। हमारा ये कल्चर है कि हम हर हाल में घी रखते हैं, जो मेहमान भी आएगा वो भी खाते हैं और घर वाले भी खाते हैं। ड्राई मीट का सालन बन के हमारे दस्तरखान पे आ चुका है, और ये देखें जी कितना मयारी खाना आज हमें जुल्फ़िकार भाई के घर में मिला है। काम से इनके घर आए थे, इन्होंने इनको भी बिठाया हमारे साथ, तो हम मज़े मज़े से खाना खाएंगे। मुसन्ना का गोश्त खाओ, किस्मत है साथ दिन बुगमी है कि ही ना वो। जो कीजिएगा किस्मत है साथ दिन। ये देखें ड्राई मीट, ये वैसे अंदर से ना बड़ा सॉफ्ट है ये। अमूमन ड्राई मीट ना सख्त होता है बहुत सूख के, लेकिन ये वाला ड्राई मीट बहुत सॉफ्ट है। अब नवाला लेते हैं, देखते हैं टेस्ट कैसा है। वाह, बहरहाल मैं जितना भी एक्सप्लेन करूँ ना आपको समझ में नहीं आएगा। इस ड्राई मीट का टेस्ट कितना मयारी है, ये देखने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा इस टाइम पे। इन इलाकों में आप विज़िट करें, किसी के घर मेहमान बने, ये ड्राई मीट खाएं, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि कितना मज़े का है।